हमारी संवाददाता मौके पर मौजूद है। रुनझुन, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप वहां पर पहुंची हैं रुनझुन, क्या देख पा रही हैं, हालात क्या है, कितने लोग दबे हुए हैं, कितनों को बचाया गया, पूरी जानकारी। जी सना, मेरी मौजूदगी इस समय रोहिणी के सेक्टर 16 में है, वही जगह जहां पर ये दिल दहला देने वाली जो घटना है वो हुई है। अगर आपको तस्वीरों का रुख करवाऊं इस समय तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे किस तरीके से ये 4 मंजिला मकान भरभरा के गिरा। और जब ये सूचना मिली तो सूचना के बाद सारे सुरक्षाकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद है और सुरक्षा बल सब पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी लोग फिलहाल मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकाला जाए। अभी तक फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें से एक मृत घोषित है। उसके अलावा एक इंसान का इलाज भी यहाँ पर जारी है। इसके साथ अगर आपको आगे में तस्वीरें दिखाऊं तो आसपास के जो घर है उनको भी खाली करवा दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी जो है ना हो पाए। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें हम इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। रुनझुन, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि जो आप वहां मौजूद हैं तो चश्मदीद जो है वो ये कह रहे हैं, जो अब तक हम तक डिटेल पहुंची वो ये कि ये 4 मंजिला इमारत थी और इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। यानी इसमें पहले लोग रह रहे थे और अभी मौजूदा वक्त में नहीं थे, रेनोवेशन का काम चल रहा था। कुछ मालिक मौजूद थे और कुछ मजदूर मौजूद थे। क्या अभी उनके घर वालों से आप जब वहां पर पहुंची तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हो, उनसे मुलाकात हुई होगी, क्या जानकारी मिल पाई है? और ये भी हमें अपडेट मिली थी रुनझुन कुछ देर पहले कि ये बिल्डिंग तो भरभरा कर गिरा है, चपेट में भी 1-2 बिल्डिंग और साथ में गिरती हुई दिखाई दी है। क्या ये एग्जैक्ट जानकारी है आपके पास इस हवाले से? जी सना, मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल जो इंसिडेंट स्पॉट है उसके बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो यहाँ पर किसी भी इंसान का आना जाना, शख्स का आना जाना फिलहाल मना है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग मलबे में दसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, इलाज लोगों का जारी है। तो फिलहाल बाहर के लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस तरीके से जो भी जानकारी आ रही है आधिकारिक को पुष्टि फिलहाल हम उसका इंतजार करेंगे और ये देखना अभी होगा कि आखिर और कितने लोग जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो धसे हुए हैं। एक बार रुनझुन कहिएगा कैमरा पर्सन से कि जो मलबा ढेर है उसकी तस्वीर जूम करके दिखाएं कि अंदाजा लगाए, क्योंकि 2 से 2.5 घंटा या 3 घंटा अप्रोक्सीमेटली हो चुका है इस हादसे का। तो अब ये कुछ मलबे हटा लिए गए होंगे, तकरीबन देखा जाए कि कितना प्रतिशत मलबा अभी बचा हुआ है। और वहां अगर आप पहुंची हैं तो बचाव दल से क्या आपने पूछा या जानने की कोशिश की कितना ये मलबा हटाने में कितना वक्त लग सकता है अभी? ठीक है प्रकाश जी, मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन प्रकाश को कि थोड़ा सा वो आगे आए, तस्वीरों पे थोड़ा सा जूम करें। सना, मैं यहाँ पे ये पिक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अलग से तैनात है, जेसीबी अलग से तैनात है, पुलिसकर्मी अलग से तैनात है। और वहां जूम करेंगे अगर तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सारी टीमें लगातार कोशिश कर रही है कि वो जो बिल्डिंग भरभरा कर जब गिरी तो किसी ना किसी तरीके से अंदर से निकालने की कोशिश की जाए। फिलहाल जो लोग धसे हैं और आप वहां पर देख सकते हैं, ये देखिए कोई ये महिला आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। क्या ये किसी अपने की तलाश में आगे की ओर जा रही है? क्या जानकारी दे रही है? अगर किसी से बातचीत हो पाए, पुलिसकर्मी से बातचीत हो पाए, बचाव दल के किसी कर्मी से बातचीत हो पाए, या फिर वो लोग जो अपनों को ढूंढ रहे हैं उनसे बातचीत हो पाए, कोशिश करिएगा जरा रुनझुन आगे बढ़ने की, अगर जाने दिया जाए तो। ये जहां लोग खड़े हुए उनसे बात कीजिए। हम यहाँ से इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं इस लाइन को क्रॉस, बिल्कुल इस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे सना, क्योंकि पुलिस अपना काम वहां पर कर रही है और हम पुलिस को फिलहाल अपना काम और अपडेट वहीं से लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है हम भी वेट कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो यहाँ पर आके आधिकारिक बयान जो है वो दे। फिलहाल उसका इंतजार हमको भी है। और ये तमाम तस्वीरें इस समय सेक्टर 16 से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी, 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन मकान जिस तरीके से गिरा। और सना, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये अभी मौसम
मैकेनिज्म चल रहा है, ये पहली बार नहीं है जब कोई बिल्डिंग गिरी हो, ये दूसरी बार है जब यहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी है। अभी कुछ दिनों पहले हम एक इंसिडेंट रिपोर्ट कर चुके थे और आज हम एक दूसरा इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट्स है उसका इंतजार हमें है और न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के जरिए हम भी आपको बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त आपको बताएं कि मौके पर हंगामी बुनियाद युद्ध स्तर पर इस वक्त बचाव दल मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। अभी तक आपको बताएं कि 12 लोगों के तकरीबन दबे होने की अपडेट आई थी और इसमें कहा यह जा रहा है कि 2 लोगों को निकाला गया, जिसमें से एक ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। और रुंझुन, आपके पीछे तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके आगे सामने कुछ अगर लोग खड़े हुए होंगे उनसे बातचीत कीजिए कि कब उन्होंने कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से उस वक्त हालात थे जब ये भरभरा कर बिल्डिंग गिरी, लोगों ने क्या देखा, चश्मदीदों ने क्या पाया। जरा अगर बातचीत, अगर आपके आगे लोग खड़े हुए हों दूरी पर तो उनसे बातचीत करके बताइएगा रुंझुन। देखिए सना, अभी फिलहाल मैं एक अपडेट यहाँ पर आपको देना चाहूंगी कि उस तरफ स्पॉट के उस तरफ से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें हमें जरूर सुनाई दे रही है। अगर आप सुन पाएंगे, हो सकता है कि एक बॉडी वहां से निकल रही है। अभी फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि कोई आकर हमें ये वेरीफाई करे, लेकिन फिलहाल जो है चीखों की आवाजें हमें वहां से लोगों की आ रही है और हो सकता है कि यहाँ से एक जो बंदा जो मृत हो सकता है, जो भी है उसकी खबर का हम इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल वो जो आवाजें हैं वो स्पॉट के उस तरफ से हमें मिल रही है, ठीक है। और हम भी इंतजार करें। अगर आप सुन सकते हैं कि वहां पर लोग जो है वो जो टीम्स है सुरक्षा कर्मी की, जो सारे युद्ध स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है उसका पूरा जो भी चिट्ठा है वो सामने आए, आखिर कब क्या। रुंझुन, मैं आपसे दरखास्त कर रही हूँ, आपसे कह रही हूँ कि अपने सामने वाली तस्वीर भी दिखाइए कि लोगों ने अगर देखा होगा ये हादसा जब हुआ था तो क्या आलम था, क्या हालात थे। अगर लोग वहां पर मौजूद हैं तो बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और दिखाइएगा, उस स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। इमारत गिरने, इसी मामले से जुड़ी हुई कि इमारत गिरने पर डीडीए का बयान सामने आया है। इसी इमारत से जुड़ा हुआ 2016 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को, इस इलाके को डी नोटिफाई किया था। इस के निर्माण की जिम्मेदारी थी। तो रोहिणी सेक्टर 16 में इमारत गिरने की घटना पर अधिकारियों ने बताया है कि संबंधित क्षेत्र को 2016 में डी नोटिफाई कर दिया गया था, स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार डी नोटिफाई क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों की निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय के पास है। अभी बयान सामने आया है इसको लेकर डीडीए का, इमारत गिरने को लेकर 2016 में डीडीए कह रहा है ये कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डी नोटिफाई किया था इस पूरे इलाके को और स्थानीय निकाय की ये पूरे निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की या फिर रेनोवेशन की पूरी जिम्मेदारी थी उन्हीं के अंतर्गत। अब देखना होगा कि स्थानीय निकाय इस पूरे मामले पर क्या कहता है। तब तक रुंझुन का रुख कर लेते हैं। रुंझुन, क्या देख पा रही हैं आप वहां से? लोगों से अगर बातचीत हो पा रही हो या कुछ बता सके, लोग जब ये हादसा हुआ तो उन्हें कैसा लगा और क्या आवाज आई थी? लोग आसपास भी लोग खड़े हुए हो सकते हैं। कई मरतबा ये हम देखते हैं कि बिल्डिंग की बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती हैं और बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, लेकिन आसपास लोग खड़े रहते हैं तो उस मलबे के नीचे आ जाते हैं। रुंझुन, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? तो राहत और बचाव का कार्य जारी है। ये आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमारी संवाददाता भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि चीखों पुकार की आवाज आ रही है, शायद किसी की बॉडी उस मलबे के अंदर से निकाली गई हो, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मलबे का अंबार आप देख पा रहे हैं। 4 मंजिला ये इमारत थी और कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, लिहाजा मजदूर थे और कई मालिकों के होने की भी बात कही जा रही, क्योंकि कई लोग मिसिंग है, उनके अपने आसपास खड़े होकर इस वक्त मलबे को हटाने का और इस वक्त बचाव दल के कार्य को देख रहे हैं और इंतजार में है कि शायद उनके अपने सुरक्षित हों, सुरक्षित मिल जाएं। इसी आशा के साथ लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं।